नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना मिश्रा हूं। द क्राइम इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिवस को लेके महिलाएं क्या सोचती हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मैं देश की सभी महिलाओं को महिला दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और साथ में ये कहना चाहूँगी कि हमारे पुराने समय से ही हमारे देश की संस्कृति है कि महिलाओं को शक्ति का प्रतीक माना गया है। हम आज भी हमारे देश में दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, साथ ही सरस्वती पूजा होती है और हमारे देश की धरती पर ही आदरणीय माननीय लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं का जन्म हुआ है और उन्होंने स्वतंत्रता के समय में क्या काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। साथ में हमारे ही देश की धरती पर आदरणीय इंदिरा गांधी, सुश्री प्रज्ञा ठाकुर, सुश्री उमा भारती, आदरणीय सुषमा स्वराज और मायावती जी, आदरणीय मायावती जी, आदरणीय ममता बनर्जी जैसी महिलाएं, और हम देख रहे हैं आज के समय में आदरणीय प्रियंका गांधी जैसी महिलाएं हैं जिनका जन्म हुआ है, जो इस देश में नेतृत्व कर रही हैं बहुत अच्छे से और जनता उसको स्वीकार कर रही है। तो इसका मतलब ये कि हमारे देश की संस्कारों में और देश में महिलाओं को सशक्ति माना गया है, इसलिए देना पड़ रहा है वेटेज, क्योंकि हमारे देश में कुछ खराब मानसिकता के लोग हैं जो खुद कमजोर हैं, वो अपने वर्चस्व के लिए दूसरों को दबाकर रखना चाहते हैं। इसी कारण इस समाज को कभी वो जाति के आधार पर बांटते हैं, कभी लिंग के आधार पर बांटते हैं। इसलिए कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं देश में, जो महिलाओं के लिए सरकार को स्पेशल ध्यान देना पड़ रहा है। हमारे देश में दो तरीके की महिला हैं, एक तो निशक्त हैं जो कि आत्मनिर्भर नहीं है और दूसरी जो आत्मनिर्भर है। दोनों ही तरीके की महिलाएं समस्याओं का सामना कर रही हैं अपने काम करने में और उनकी एबिलिटी को पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईश्वर ने महिला को कुछ जिम्मेदारियां दी है जो महिला ही निभा सकती है, जैसे कि बच्चे का जन्म करना और साथ में बच्चे के भविष्य पालन करना। तो बच्चे का पालन भी उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस देश का भविष्य है, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। इसलिए महिलाएं बटी रहती हैं, जो सशक्त महिलाएं रहती हैं बटी रहती हैं और पूरी तरीके से अपने प्रोफेशन में डिवोटेड नहीं हो पाती। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि उनके ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। और निशक्त महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है और वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाती हैं किसी भी कारण के कारण। तो दोनों पे ही सरकार को काम करना पड़ेगा। प्रस्ताव तैयार करके सरकार को देना चाहती हूँ और दूंगी भी कि जो निशक्त महिला हैं उनके लिए सरकार को रोजगार पैदा करना पड़ेगा और ये रोजगार सरकार अपने आप से पैदा नहीं कर सकती, उसमें समाज को भी हिस्सा बनना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये सोचा है कि जो जितनी निशक्त महिलाएं हैं उनके लिए सरकार को एक ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनको संविदा पर एडॉक पर भर्ती करना चाहिए। एडॉक पर भर्ती करना चाहिए हाउस कीपिंग की ट्रेनिंग देके। जिस तरीके से मजदूरी पर औरतें रहती हैं, दूसरी जगह औरतें रहती हैं, उसी तरीके से हाउस कीपिंग के लिए भी औरतों के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए। जो निशक्त हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, किसी कारण से जो पढ़ लिख नहीं पाई हैं, और सरकार को उन संविदा पे भर्ती महिलाओं के लिए जो सशक्त महिलाएं हैं, जो सशक्त लोग हैं, जो सशक्त बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ कंपलसरी कर देना चाहिए कि इन लोगों को आपको जॉब पे रखना ही पड़ेगा और उनकी सैलरी वही दें जो कि सशक्त हैं। तो इससे दो फायदे होंगे कि जो निशक्त महिलाएं उनको तो रोजगार मिलेगा, साथ में जो सशक्त महिलाएं हैं उनके लिए काम करने का और अवसर मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट नौकर घरों पर रहते हैं, प्राइवेट सर्वेंट जो लोग हम लोग रखते हैं, सशक्त लोग, उनके साथ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं समाज में कितनी समस्याएं आ रही हैं कि कभी बच्चों को पीटा जा रहा है घर पर, जब माएँ नहीं है। बॉम्बे दिल्ली में तो बहुत क्राइम हो रहा है, इसी चक्कर में हो रहा है कि महिलाएं जॉब कर रही हैं और अपने घर पे प्राइवेट लोगों को रखी हुई हैं। तो नो डाउट प्राइवेट लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए सरकार को संविदा पे भर्ती करना चाहिए सारी इसी तरीके की महिलाओं की। और जो लड़के हों उनको भी कर सकते हैं कि हाउस कीपिंग की ट्रेनिंग दें और वो सबको नौकर प्रोवाइड करें और इवन कंपलसरी करें। जो सरकारी गवर्नमेंट सिस्टम में जॉब कर रहा है उसको एक सर्वेंट रखना ही पड़ेगा
और उसकी जो सैलरी है वो उनकी सैलरी से काटी जाए, ताकि दो सिस्टम डेवलप होंगे। एक तो उनको रोजगार मिलेगा और जो प्रोफेशन में महिलाएं हैं वो आत्मविश्वास के साथ काम कर सकती हैं और इस तरीके से बटी नहीं रहेंगी कि उनके बच्चे को देखने वाला घर पे कोई है, उनके घर को देखने वाला घर पे कोई है और वो सरकारी है, वो उसके साथ किसी तरीके का धोखा नहीं कर सकता, किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार का डर रहता है। सरकारी अधिकारी क्राइम करने में डरते हैं। सरकार इसी तरीके से प्यून भी क्राइम करने में डरेगा कि भाई हम नौकरी से हटा दिए जाएंगे यदि कोई गलती करेंगे। तो इससे क्राइम कम होगा, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, घर अच्छे से संभलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये प्रस्ताव महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमारे देश का एनवायरनमेंट और सरकार ने दिल से अडॉप्ट कर लिया है कि महिलाएं सशक्त हैं, वो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। इसलिए इस भय को निकाल दें कि हम महिलाएं हम कुछ नहीं कर सकते। उनको प्रयास करना चाहिए, उनका जो भी इंटरेस्ट हो वो काम करने के लिए। और साथ में हमको प्रगति करना है हमारी संस्कृति को फॉलो करते हुए। हमें विदेशी संस्कृति को अडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि भारत की संस्कृति ही भारत की पहचान है और उसको हमें किसी भी कीमत पर नहीं खोना है। नेपाली समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत शिक्षित होती हुई जा रही हैं, सब एकताबद्ध तरीके से काम करती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। और पहले बोलते थे कि मतलब महिलाएं हैं जो काम नहीं कर सकती थी, और जो आज करके शिक्षित हो करके उनने दिखाया है और आगे वाले दिन में भी बहुत सारी प्रगति करेंगे। और मैं ये आप लोगों के न्यूज के माध्यम से बोलती हूँ, और हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी ज्यादा हैं, और यहाँ के गवर्नमेंट से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पढ़ी लिखी महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करें, और जो घर में हाउसवाइफ जो बैठी हैं उनको भी कुछ सुविधा उपलब्ध कराएं। और सबको मैं यही बोलते हुए सबकी प्रगति हो। तो सुना दोस्तों आपने इन दो महिला बुद्धिजीवियों की जुबानी कि उनकी क्या राय है। आज भी हमें महिलाओं को लेकर कितने और काम करने बाकी है ये आप समझ ही गए होंगे। नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले हो रहा है। कोई घटना से संबंधित या कोई जानकारी आप हमें देना चाहते हैं तो इस नंबर पे दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।